दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मैच फिक्सिंग कर रहे पीएम मोदी, हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया। दरअसल रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र, संविधान, गरीबों और किसानों को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर मैच फिक्सिंग की जा रही है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच फिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपने मैच फिक्सिंग शब्द सुना है, जब अंपायर को खरीद करा, कप्तान को खरीद करा मैच जीता जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी टीम के मैच के पहले ही हमारे 2 खिलाड़ियों को मैच फिक्स करके जेल में डाल दिया गया है। राहुल गांधी ने रैली के दौरान ईवीएम मशीन पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन को मैनेज किए बिना 400 का आंकड़ा पार नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर, महारैली में जमकर गरजी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। बोली केजरीवाल शेर हैं, उन्हें ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। दरअसल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके केजरीवाल ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया है? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? इन्होंने केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आपके केजरीवाल शेर हैं, ये ज्यादा दिन तक इनको जेल में नहीं रख पाएंगे। अगली बड़ी खबर, महारैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। बोली तानाशाही ताकतों का होगा अंत। दरअसल रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के मंच से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि वो 9% समुदाय की आवाज बनकर आई हैं। उन्होंने कहा कि तानाशाही ताकतों के अंत के लिए आज यहाँ सब इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो भी गारंटी हम लोगों को दी थी, मोदी सरकार वो सब खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी इकट्ठा हो गए हैं, अब तानाशाही ताकतों का अंत होगा। अगली बड़ी खबर, लोकतंत्र बचाओ रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे शरद पवार। बोले ये कार्रवाई लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया। इस रैली में शरद पवार भी शामिल हुए। शरद पवार ने मंच से कहा कि जिस तरीके से सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ में किया गया वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। शरद पवार ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है और विभिन्न राज्यों के कई अन्य नेताओं को भी जेल में डाल दिया है। ये कार्रवाई लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। शरद पवार ने कहा कि इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बोले अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? दरअसल महारैली को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने दावा किया कि बीजेपी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? उन्होंने कहा कि अभी जुमला बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। उन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों से कह दो कि जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। भगवंत मान ने कहा कि ये केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोली ये कैसा दौर है, ना कोई वकील ना कोई दलील, सीधा जेल में डाल रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की महारैली में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। इस रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने परिवार वालों को नहीं देखती है। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो नहीं दी। इन्होंने नौजवानों को दंगाई बना दिया। ईडी के जरिए वसूली की जा रही है। आज हमें संविधान को बचाना है, जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज देश कठिन दौर से गुजर रहा है, ना कोई वकील ना कोई दलील ना कोई कार्रवाई और सीधे जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शायद कलयुग का अमृतकाल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों को जेल में डाल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की रैली में फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले संविधान को बचाना ही पहली प्राथमिकता है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला भी इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारा मकसद क्या है, संविधान को बचाएं, उसी पर हमला है। देश के सीजीआई तक को भी धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग और ईसाई अलग। इस लड़ाई के लिए हम सभी को आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि आप वोट डालते वक्त ध्यान रखिएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ में केंद्र सरकार और ईडी ने क्या किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संविधान को बचाना ही पहली प्राथमिकता है।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि पोस्टर पर लिख दें कि बीजेपी के साथ 3 पार्टियां हैं, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग। दरअसल उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की रैली में गरजते हुए बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये चुनावी रैली नहीं बल्कि 2 बहनें हिम्मत से लड़ रही हैं तो भाई कैसे पीछे रहेगा। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल आप चिंता मत कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि बैनर पर लिख दो कि बीजेपी के साथ में 3 पार्टियां हैं, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, कितने दिन आलोचना करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार अब बेहद खतरनाक हो गई है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को दे डाली बड़ी नसीहत, शायरी पढ़कर बीजेपी पर बोला हमला। दरअसल इंडिया गठबंधन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक होना सीखो, पहले हमें एक होना होगा, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो, हमें एक होकर बीजेपी को हराना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए जो भी मुश्किलें आएंगी हम मिलकर उसे दूर करेंगे। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शायरी पढ़ी। उन्होंने कहा कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो हलाल कर दो। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, इलेक्टोरल बॉन्ड की एसआईटी जांच की मांग। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का उपयोग करके बीजेपी के द्वारा जबरन धन वसूली के आरोपों के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधा के बाद भी हम देश को बचाने के लिए आश्वस्त हैं, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जनता से की बड़ी अपील। बोले अगर जनता ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो मैच फिक्सिंग सफल हो जाएगी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, संविधान गया तो गरीबों का आरक्षण और पैसा चला जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी से किस गरीब को फायदा हुआ, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये संविधान को इसलिए मिटाना चाहते हैं क्योंकि जनता का पैसा छीनना इनका मकसद है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और किसानों को एमएसपी, यही देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर जनता ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो मैच फिक्सिंग सफल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग हुई तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश, संविधान और गरीब किसान के हक को बचाने वाला चुनाव है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी खुद अपनी पार्टी के नेताओं को दिखाती है ईडी, सीबीआई का डर। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों को डरा रहे हैं। उन्होंने अपने नेताओं को भी ईडी, सीबीआई का डर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं हटेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने दे दी बड़ी चेतावनी, स्टार प्रचारकों की जेब में 1 लाख से अधिक की राशि नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद देश भर में सियासी दंगल शुरू हो गया है। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी तय कर दिया है कि स्टार प्रचारकों के पास में 1 लाख से अधिक कैश नहीं होना चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने तय किया है कि कोई भी स्टार प्रचारक अपनी जेब में 1 लाख रुपए तक रख सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जेब में 50,000 और उसका प्रचार करने आए स्टार प्रचारक 1 लाख से ज्यादा की रकम अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने दिखाया दम। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, जहर चखोगे तो भी मरोगे। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महारैली में बीजेपी पर जमकर हमला किया। इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मंच अनेकता में एकता और विविधता में एकता का मंच है। ये दर्शाने के लिए आज ये सभा आयोजित हुई है। उन्होंने कहा कि आपको तय करना होगा कि आप लोकतंत्र चाहते हैं या तानाशाही चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें देश से बाहर निकलना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, जहर को चखोगे तो भी मरोगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले हरीश रावत ने कर दिया बड़ा ऐलान, कांग्रेस पार्टी चलाएगी मैं हूं पप्पू अभियान। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही मैं हूं पप्पू अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पप्पू शब्द का प्रयोग मां अपने बेटे के लिए प्यार में करती है। पप्पू नामक बच्चे से सब लोग प्यार करना चाहते हैं। पप्पू के साथ सभी लोगों की शुभकामनाएं होती हैं, जबकि गप्प मारने वाला गप्पू समाज के लिए बेहद खतरनाक होता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देश
देश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए बदलाव बेहद जरूरी है। आगे बड़ी खबर, रामलीला मैदान में जमकर गरजे उद्धव ठाकरे। बीजेपी के 400 पार नारे के जवाब में दिया अब की बार भाजपा तड़ी पार का नारा। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के अब की बार 400 पार वाले स्लोगन के विरोध में एक नया नारा दिया है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार भारत के लिए खतरनाक है। उन्होंने लोगों से कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजित करें। उन्होंने एनडीए के स्लोगन अब की बार 400 पार के बदले अब की बार भाजपा तड़ी पार का नारा दिया है। अगली बड़ी खबर, ईडी के बुलावे पर ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को दे दिया गुरुमंत्र। बोली डरने की जरूरत नहीं, कहना चुनाव में बिजी हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य का मजाक उड़ाया और पार्टी को 200 सीटों का आंकड़ा पार करने की चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता कानून को इस राज्य में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने लोगों से आगाह किया कि नागरिकता कानून के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति विदेशी बन जाएगा। उन्होंने लोगों से इसके लिए आवेदन करने का अनुरोध किया। रैली के दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ईडी और सीबीआई के समन से भी बचने का गुरुमंत्र दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अगर ईडी या सीबीआई द्वारा बुलाया जाए तो अभी जाने की जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है। पार्टी नेतृत्व को सलाह देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर ईडी या सीबीआई किसी को पत्र भेजे तो जवाब देना कि अभी हम चुनाव में व्यस्त हैं। अगली बड़ी खबर, मेरठ में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी ने कमर कस ली है। पीएम मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में एक चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मंच से विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन लेकर आए हैं, मेरा भारत मेरा परिवार है, इन लोगों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इसीलिए पूरे देश में बिस्तर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं तो कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, ये मोदी है, ये रुकने वाला नहीं है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ईडी को नहीं बता रहे अपने मोबाइल का पासवर्ड। बोले मैं नहीं बता सकता पासवर्ड। अब ईडी ने अपनाया दूसरा तरीका। दरअसल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से ईडी लगातार पूछताछ में जुटी है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल से हर दिन करीब 5 घंटे की पूछताछ की जा रही है। हालांकि ईडी अभी तक उनके मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेस हासिल नहीं कर पाई है। केजरीवाल से बार बार पासवर्ड बताने को कहा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल ने हर बार इससे साफ इनकार कर दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि ईडी ने केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक कराने के लिए अब एप्पल से संपर्क किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की रैली पर साधा निशाना। रैली को बताया परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली। दरअसल दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के दलों ने पहले ही 31 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया था। इंडिया गठबंधन की इस रैली को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रैली भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए है। भाजपा नेता ने इस रैली को परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छिपाओ रैली का नाम दिया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की रैली से तेजस्वी यादव ने गाना गाकर पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले रोज रोज मोदी जी तुम जो ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। दरअसल अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड के सितारे गोविंदा को याद किया और उनकी फिल्म का एक गाना गाकर सुनाया और पीएम मोदी पर हमला किया। मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के नेता और लोगों के हुजूम के बीच तेजस्वी यादव ने गाना गाया कि तुम तो मोदी जी धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम जो ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव बोले बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही सेटिंग हो चुकी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं, एक बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज यहाँ हम दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं कि ये लोग बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं
हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं। अब की बार 400 के पार, तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही सेटिंग हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने जनता से की बड़ी अपील। बोले आपका वोट विकसित भारत के लिए होगा, इसीलिए वोट डालने जरूर निकलें। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2 लाख से ज्यादा गोदाम बनाए जा रहे हैं। एनडीए सरकार आपके पैसे बचें इस दिशा में काम कर रही है। हम नई योजना लेकर आ रहे हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपके घर की बिजली का बिल 0, हर परिवार को फ्री बिजली मिलेगी। सोलर प्लांट लगाने को 75,000 की मदद सरकार करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनते ही हम इस कार्य में तेजी लाएंगे, ये बीजेपी सरकार है। उन्होंने कहा कि गर्मी कितनी क्यों ना हो, वोट डालने जरूर निकलना। उन्होंने कहा कि आपका वोट विकसित भारत के लिए होगा। घर घर जाना और कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और आपको प्रणाम भेजा है। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। बोले कानून नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। दरअसल मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता को ताक पर रखकर मुख्तार अंसारी के साथ में घटिया काम किया, वो निंदनीय है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए, आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बल पर कर रही है। हम अपराधी हैं या नहीं, ये फैसला न्यायपालिका को करना होता है, लेकिन आज न्यायपालिका को भी दरकिनार कर उत्तर प्रदेश की सरकार अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कानून नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि जहर देकर मुख्तार अंसारी को मारने का जो आरोप था वो सच साबित हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो पूरे तरीके से अस्वस्थ थे और सरकारी तंत्र के दबाव में उन्हें स्वस्थ बताकर जेल भेजा गया। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोली सत्ता सदैव नहीं रहती, अहंकार चूर चूर हो जाता है। दरअसल इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हर साल इस मैदान में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन होता है। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहते हैं। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मैं आज उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े तो उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। संसाधन रावण के पास थे, भगवान राम के पास सत्य, आशा, आस्था, प्रेम, परोपकार, धीरज और साहस था। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री मोदी को यह याद दिलाना चाहती हूं कि भगवान राम के जीवन का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती है और जाती है। उन्होंने कहा कि अहंकार चूर चूर हो जाता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।